इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.72। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन W ऑफ द बॉडी 2 इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 1.15। तो एक फिगर हमें दिया हुआ है, इसमें हमारे पास में दो बॉडी है, बॉडी नंबर 1 और ये है बॉडी नंबर 2। तो हमें बॉडी नंबर 2 की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इफ इट्स मास इज ईटा टाइम्स एज ग्रेट एज द मास ऑफ बार 1, तो मास ऑफ बार 1 को अगर मैं m बोल दूं तो मास ऑफ बार 2 हो जाएगा ईटा m, ईटा टाइम्स ग्रेटर, है ना। और यहां से हमें यह समझ में आता है कि ईटा इज ग्रेटर देन 1। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां देखो ऐसा बोला गया है कि बार 1 का जो मास है उससे ईटा टाइम्स ग्रेटर है बार 2 का मास। दैट मींस ईटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर ईटा लेस देन 1 हो गया तो बार 2 का मास कम हो जाएगा, और बार 2 का मास हमें पता है कि ग्रेटर देन 1, ग्रेटर है बार 1 से। तो खैर इसकी यहां पर जरूरत नहीं है, बट यहां से हमें यह समझ में आ जाता है कि ईटा इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एज ग्रेट एज मास ऑफ बार 1 ऐसा कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट इसमें बोला गया द एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म्स विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन अल्फा एंगल यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म कर रही है। द मासेस ऑफ द पुल्ली एंड द थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन आर एज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। तो पुल्ली का मास, ये दोनों पुल्ली का मास, थ्रेड का मास, ये सारा नेग्लिजिबल है। और यहां पर जो फ्रिक्शन है इंक्लाइंड में, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी यहां पर नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन दे रखा है, इजी क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि हमें फाइंड आउट करना है जो बार 2 है उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकालेंगे। सपोज मैं बोलता हूं कि इस मास का, ये जो इधर m मास दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन अगर a मैं इधर बोलता हूं तो जो बार 2 है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो टेंशन वेंशन में रिलेशन, ये जो टेंशन T है तो ये टेंशन T होगा, ये टेंशन 2T होगा, ये टेंशन 2T होगा। ऐसा हम लोग T यहाँ T यहाँ T यहाँ 2T क्यों लिख रहे हैं? देखो, अगर हम लोग पुल्ली की बात करें तो अगर टेंशन T है इधर, अगर टेंशन T है तो ऊपर की तरफ इसमें 2T टेंशन लगना पड़ेगा, क्योंकि दिस पुल्ली इज मासलेस, है ना। पुल्ली मासलेस है, F इक्वल्स टू m है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर T को बैलेंस करने के लिए 2T होना पड़ेगा। ठीक है, खैर ये तुम लोगों को पता होगा। अब ये T है, अब हम लोग को एक्सेलरेशन में अगर रिलेशन निकालना पड़े, इसका एक्सेलरेशन A है तो इस ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक तो वर्चुअल वर्क मेथड से तुम बता सकते हो, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा मानेंगे कि यहां से अगर ये x सपोज आता है, ये जो पुल्ली है ये सपोज यहां से x नीचे आता है। ठीक है, ये पुल्ली सपोज यहां से x नीचे आया। x नीचे आने की प्रक्रिया में क्या हुआ, देखो ये अगर x नीचे आया तो स्ट्रिंग कितना खुला, ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है ना, यहां से यहां जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड, ये कितना खुला। तो देखो ये कितना खुलेगा, ये x इधर खुल जाएगा और x इधर खुल जाएगा, मतलब ये टोटल 2x खुला। अगर पुल्ली x नीचे आया तो ये जो स्ट्रिंग इधर इधर x खुलेगा और इधर x खुलेगा, और ये जो बार है, ये जो बार है वो 2x नीचे जाएगा। दैट मीन्स हम लोग यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये पुल्ली x नीचे आता है तो ये जो बार है वो 2x नीचे जाएगा। ये चीज विजुअलाइज होना चाहिए, है ना। पुल्ली x नीचे आता है तो ये बार 2x। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इस पुल्ली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इस बार का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ 2a हो जाएगा। इस बार का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a हो जाएगा, क्योंकि पुल्ली x खुलता है, बार 2x नीचे जाता है। तो पुल्ली का एक्सेलरेशन अगर a नीचे है तो बार का जो एक्सेलरेशन होगा, बार नंबर 2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ 2a होगा। ठीक है, तो अब यहां से भी देख ले, यहां पर अगर हमने m मास का एक्सेलरेशन इधर a माना है तो इस पूरे स्ट्रिंग में देखें तो यहां पर जो पुल्ली है, यहां पर जो पुल्ली है, इस पुल्ली का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा, क्योंकि ये इसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये इसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इस पुल्ली का भी एक्सेलरेशन a नीचे होगा। तो ऑब्वियसली ये जो बार नंबर 2 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a हो जाएगा। तो यहां हम लोग एक एक्सेलरेशन का यहां से रिलेशन हम लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं T को बना देता हूं वापस से, यहां पर T फोर्स लग रहा था और नीचे की तरफ ईटा mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, खैर अब हम लोग को बस यहां पर इक्वेशन लिखना है। ठीक है, यहां पर जो फोर्सेस हैं वो इतनी ही फोर्स हैं, अब इसके बेसिस पे इक्वेशन लिख देते हैं। तो जो इस मास के लिए अगर हम लोग लिखें फोर्स, अच्छा एक और फोर्स यहां पर लग रहा है, यहां से नीचे की तरफ हमें पता है mg साइन अल्फा लगता है। ठीक है, वेट का साइन अल्फा कंपोनेंट। अब तो इतना आदत हो गया होगा तुम लोग इंक्लाइंड प्लेन के साथ खेलते खेलते। ठीक है, तो अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। m मास के लिए मैं लिख रहा हूं, m मास के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, 2t ऊपर की तरफ
इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ, mg साइन अल्फा नीचे की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास में पहला इक्वेशन हो गया। ये ईटा एम जी के लिए अब लिखेंगे हम लोग, ईटा एम जो मास है उसके लिए लिखेंगे। उसके लिए देखो ईटा एम जी नीचे की तरफ, टी ऊपर की तरफ, और दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ईटा एम उसका मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन उसका हो गया 2a इंटू 2a। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 2a निकालना है, हम लोग को a नहीं निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 2 इज 2a, हमें 2a निकालना है, 2a निकालना है। खैर चलो अभी पहले a तो निकाल लें। अब क्या करें हम लोग यहाँ से t एलिमिनेट कर सकते हैं। तो t एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें और इस इक्वेशन को लिखे, तो ये बन जाता है 2 ईटा एम जी माइनस 2t, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 जो 4 ईटा एम ए हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, t अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो इनको जोड़ा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2 ईटा एम जी माइनस एम जी साइन अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए प्लस 4 ईटा एम ए। बस इसको हमको रिजॉल्व करना है। ठीक है, क्या निकाल दे, m तो सबसे कैंसिल आउट ही कर दो, m कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया g कॉमन निकाला तो बच गया 2 ईटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहां से a कॉमन निकाला 1 प्लस 4 ईटा। ठीक है, और यहां से हमें निकालना है 2a, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, हमें 2a निकालना ना, 2a फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लोग 2a निकाल सकते हैं। तो यहां से 2a की बात करें तो 2g इंटू 2 ईटा माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 4 ईटा, है ना, 1 प्लस 4 ईटा। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन ऑफ लॉग 2 निकल जाएगा, लॉग 2। तो इस तरह से हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ हम लोग 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो, या फिर कुछ भी चीज़ अगर तुमको लगता है कि मेरे से कंसल्ट करनी चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर सारी बातें कर सकते हैं, सारी बातचीत वहाँ पर कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे। तो चलो यार, इसी नोट पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।